आदाब। पूर्वांचल नामा उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतलब की बात। मोदी सरकार की मियाद। इस बार भी नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार देश के वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन साबिका 2 बार के मुकाबले में इस बार हालात अलग हैं। साबिका दोनों ही बार उनकी अक्सरियत की सरकार थी, मतलब उनकी ज़ाती पार्टी बीजेपी के पास अपनी अक्सरियत थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उनको अक्सरियत के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे मुआवनीन की बैसाखी पर हर पल दरकार है। अब ऐसे में ये मुतय्यन कर पाना मुश्किल है कि आखिर इस हुकूमत की उम्र कितनी है। इत्तेहादी हुकूमत चलाना वैसे भी बहुत आसान नहीं है, ख़ासकर तब जब जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियों और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हों। इन लीडरों का रवैया किसी से पोशीदा नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं जब नेशनल डेमोक्रेटिक इत्तेहाद के तहत 2014 में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, तब उन्होंने उनकी इस मुखालफत की थी। बाद में इन्होंने एनडीए छोड़ दिया था और 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई। हालांकि लोकसभा इंतखाब के पहले फिर पलटी मारते हुए वापस बीजेपी के पास एनडीए में शामिल हो गए थे। इसी वजह से नीतीश कुमार को पलटी कुमार कहा जाने लगा। इसके अलावा यही रवैया चंद्रबाबू नायडू का भी है। उनके असहयोग के चलते ही एक बार हुकूमत गिर गई थी। इस बार जब मरकज़ में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो अक्सरियत के एदाद व शुमार से 32 कम हैं, तब एक बार फिर उनके मुआविनों की अहमियत बढ़ गई है। इनकी सीटें मिलाकर बीजेपी को अक्सरियत का अदद 21 सीट से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में मुआविनों में नायडू की टीडीपी की 16 और नीतीश की जेडीयू के 12 अरकान पार्लियामेंट की अहमियत बढ़ जाती है। वैसे पार्टी की बात करें तो बीजेपी को इत्तेहादी हुकूमत चलाने का खासा तजर्बा है, लेकिन यहाँ बात नरेंद्र मोदी की है, जो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री पद कामयाबी के साथ संभाल चुके हैं। लेकिन इनकी हुकूमत बहुमत वाली रही है, जिसमें मोदी अपने मुआविनों को न चाहते हुए भी वज़ीर का ओहदा देकर नवाजते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार वज़ीर का ओहदा उनके ऊपर किसी का एहसान नहीं, बल्कि उनका हक है। जीतन राम मांझी इसी तरह वज़ीर बने हैं। अब यहाँ इस सरकार का मुस्तकबिल या उम्र मुतय्यन में 2 बातें अहम हो जाती हैं। एक तो ये कि मोदी अपने रवैये में कितना बदलाव ला पाते हैं, क्योंकि मोदी को अपने हुकूमत के वुज़रा तक को अहमियत नहीं देते रहने की आदत है। ऐसे में वो मुआविन पार्टियों को सरकार चलाने में कितनी तवज्जो देते हैं, और दूसरा टीडीपी और जेडीयू अपने किरदार में कितना बदलाव कर पाते हैं। इन्हीं मामलात पर उठने वाली बहुत सारी क़यासबाज़ी को तो मोदी ने कामयाब तरीन मनहज पर हुकूमत तश्कील देकर रोक दिया है। ये मोदी की पहली सियासी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि ना काबिल यकीन मुआविनों के सहारे वाली हुकूमत में अपने मनपसंद वजारतों पर अपने भरोसे की पकड़ रखना कम मुहिम नहीं है। जबकि सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सहयोगी दल, खासकर नीतीश और नायडू, वज़ीर दाखिला के ओहदे पर अमित शाह की ताजपोशी नहीं होने देंगे। यही नहीं, मोदी ने अपने अक्सर अहम वजारतों मसलन दाखिला, मुहाफ़िज़त, सड़क, परिवहन, मालियात और विदेश में अपने भरोसे के वज़ीरों को हस्बे साबिक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मोदी अपने तीसरे मुद्दते कार में भी सफल रहेंगे और हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करेगी। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।